तेरे प्रभु भक्तों की यही है, तेरे प्रभु अवतार तुम्हारा हो जाए, अवतार तुम्हारा हो जाए, अवतार तुम्हारा हो जाए। बोले शंकर भगवान की जय। भागवत महापुराण की भैया ठंडाई लेटा भगवान को जन्म होने वाला है। आप लोग तो जानते हैं हिम्मत में बैठा हो हैं टाइट रहो बिल्कुल। आपके कुल का दीपक कन्हैया लाल का जन्म होने वाला है। 11:15 बजेगा, बस 12 बजे हो जाएगी। कथा पर आ जाओ। राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु आप जो है सूर्य और चंद्र वंश का वर्णन बताया और श्री कृष्ण भगवान मेरी माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से रक्षा हमारी वृद्धि। अब आगे बताएं, हम कृष्ण की कथा सुनना चाहते हैं। जो पहले दिन आए थे उनको पता होगा दूसरे दिन कि भगवान का चक्र सुदर्शन राजा परीक्षित के गर्भ में किस प्रकार से रक्षा किया था। अब ये पूछते हैं कि ये बताइए हम कृष्ण की कथा सुनना चाहते हैं। राजन कृष्ण भगवान की कथा गंगा जी की तरह है, पवित्र है, निर्मल है। आज सुन लो, काल फिर मन लग जाएगा सुनने के लिए, पेट नहीं भरता है। भैया ध्यान दे करके सुनिएगा। क्या मथुरा के राजा उग्रसेन थे। आहु के पुत्र उग्रसेन की पत्नी का नाम कौन रेखा था। कथा यहीं से चालू हो गई है। कौन रेखा था। एक दिन सखियों के साथ बगीचे में घूमने चली गई थी और वहां पर कालनेमी नाम का एक राक्षस आया और उग्रसेन का रूप बना दिया। कौन रेखा को एकांत में ले जाकर के समागम करने को कहा। कौन रेखा ने कहा कि गदा बेरिया का समय है, 5 काम नहीं करना चाहिए। हमने आपको कर बताया है, रोज आओ, रोज कुछ जान के जाओ। 5 काम गदा बेरिया में नहीं करना चाहिए भैया। भोजनम, शयनम, अर्जनम, मैथुनम, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। और नेता ने कहा कि प्राणनाथ की भूमि पति ऐसा नहीं कीजे और दिन राति किए पूर्ण सब चीजें। इस समय अगर ऐसा काम घृत करेंगे सारा पूर्ण खत्म हो जाएगा। लेकिन वो राक्षस बलपूर्वक खींच ले जाता है, अपनी काम वासना को तृप्त करता है। नारायण देखिए, पीछे जब पौन रेखा को पता चल गया कि हमारा पति नहीं है, समागम के बाद पता चल गया कि हमारा पति नहीं है, कहा अभी मैं तुमको श्राप दे दूंगी। तो वो कहा कि श्राप देने की बात नहीं है, मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूँ। कहा क्या कि तुम्हारे उदर से पेट से बहुत बड़ा विजय प्रतापी पुत्र होगा और इस पाप को छुपा लो, बहुत बड़ा प्रतापी होगा। क्यों भैया, संगत में जो पड़ जाता है उसी में धन जाता है। कैसे? काम जगावे कामनी, काम जगावे कामनी और लोग जगावे दाम, लेकिन संत जगावे प्रेम रस, लियो राम के नाम। अच्छे जगह पर जाओगे, अच्छा सिखाएगा, लेकिन कामी पुरुष काम की बात करता है, सिखा दिया। बगीचे में अस्त व्यस्त हो जाती है, पूरा कपड़ा इधर का उधर हो जाता है। सहेली आती है, पूछने लगी ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ में? कौन रेख ने कहा, ए सखिया
देखो आवा कपियक निकट हमारे, पहले तो बांदर आवा रहा है, तो बांदर के डर के मारे तो हर कपड़ा यहाँ होगा। कहीं आवा कपियक निकट हमारे, अब आयु भागता सुभय भारे, उसी के डर के मारे भागी हूँ, कपड़ा सब इधर उधर हो गया है और दोनों बात मारी है। लेकिन प्रारब्ध जो करता है उसको वही मिलता है। कर्म जैसा करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। अवश्य भोक्तव्यम, इसको कोई काट नहीं सकता है। दूर कोई ना कर सके, दूर कोई ना कर सके, विधि के उल्टे अंक, विधि के उल्टे अंक, और तत् पिता दो चंद्र को धोए न सके कलंक। राज दरबार में जाती है, पूछते हैं कि क्या हुआ तुमको, इतना उदास कहा कुछ नहीं हुआ प्राणनाथ, हमको कुछ नहीं हुआ, पाप को छुपा लिया। अगर पाप को बता देती, उसी समय पूजा पाठ करवा देता, वो बालक सदाचारी हो जाता, दुराचारी न होता। लेकिन समय आने पर कंस का जन्म हुआ। भैया कंस माने दूसरे का अंश, दूसरे का अंश उसी को कहते हैं कंस। तथा बेदिया में जो काम वासना जगाता है उसके यहाँ कंस पैदा होता है। बहुत जने कहा थे पप्पा अम्मा की बहुत महारत है बढ़िया लड़का हमारा, तो कंस पैदा क्यों तो मरबे के अपना होशियारी के हो रहा। इस प्रकार से नारायण कंस का जन्म भादों के महीने में अपनी माता को अत्यंत कष्ट दे करके हुआ था। लेकिन बगीचे वाली बात उसको याद थी, बगीचे वाली बात याद थी। उसने कांसे में, कांसा जानते हो जो वड़िया मौनी बनाते हैं अपने यहाँ, का कहते हैं आप लोग, उसमें लपेट करके बच्चे को और नदी में फेंक दिया। डर के मारे ये राक्षस का बेटा है। यमुना में स्नान करते समय महाराज सूरसेन को बच्चा मिल जाता है, बटेश्वर में फंस गया, मिल गया। उन्होंने उसको ला करके उसका पालन पोषण किया, बच्चे का पालन पोषण किया। उसके बाद में नारायण बहुत उदंड उत्पाती लड़का हुआ। इसके बाद में एक दिन की बात है, नारद जी आकर के और कंस से सारा वृत्तांत बता दिया कि यहाँ पर तुम क्यों मर रहे हो, अरे तुमको फेंक दिया था, चले जाओ यहाँ से। वो जाकर के मथुरा अपने माता पिता से मिल जाता है। कांसा में लपेटा गया था, उसका नाम कंस हो गया। अब कंस बड़ा हुआ तो अत्याचार करने लगा, ब्राह्मण संतों का अपमान करने लगा, यज्ञ को रोक दिया, पूजा को रोक दिया, पृथ्वी हाहाकार करने लगी। हे प्रभु अब क्या होगा, कंस का अत्याचार बढ़ गया, बंद कर दो पूजा पाठ, आज से कंस की पूजा होगी, कंस के अलावा कोई पृथ्वी पर छत्र राज करने वाला नहीं है। इतना बड़ा आदेश दे दिया, हाहाकार मच गया, पृथ्वी कांपने लगी, देवता थरथराने लगे कि क्या होने वाला है। कि असभ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनाई नहीं गाना। भैया कहूँ मैं कमा सीता राम न बाजे, नहीं मैं कहा कहाँ डाला जाए है। तेहि बहु विधता सही देश निकासही, जो कहीं वेद पुराना। और जो कहूँ पंडित वेद पुराण वाचन मिल जाए, धड़ाम से कटाई काट के बहाई दे जुटती। इतना बड़ा अत्याचार हो गया भैया। ब्रह्मा जी सब देवों को लेकर के भगवान की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुन करके आकाशवाणी होती है कि वासुदेव रहे साक्षात, हे देवताओं वासुदेव रहे साक्षात, दुर्गा यह पर मैं वसुदेव के घर पर
आ रहा हूँ। क्यों डर रहे हो? डरो ना, अब उसका समय पूर्ण होने वाला है। क्या कि जन डर प्यऊ भैया, डरो ना, अरे जन डर प्यऊ मन सिद्ध सुरेशा, जन डर प्यऊ मन सिद्ध सुरेशा, और तुम ही लाग धरि हम नर भेसा। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य के शरीर में आ रहा हूँ। पवित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम्। क्या कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा, हरि कृपा निज सज्जन मीरा। पाप बढ़ता है तब भगवान को आना पड़ता है। कंस का अत्याचार बढ़ा, उग्रसेन को सताने लगा, आसपास के छोटे छोटे राजाओं को मार मार करके भगा दिया, सभी राजाओं को मार मार करके भगा दिया, सभी लोग भाग गए। और उसके बाद में कहां पर गया भैया? जब कंस बड़ा हुआ तब दुल्हन के काम होगा, विवाह करे चला गया। कहां चला गया? जय सीताराम। कहां पर चला गया? जरासंध की पुत्रियां अस्थि प्राप्ति को जाकर के जरासंध को पराजित कर दिया। वही जरासंध का मुकुट है जो मुकुट राजा परीक्षित के सर पर लगा था, भीम मार करके लाए थे, और वही मुकुट लगा करके इतना बड़ा कांड हुआ, कलयुग सवार हो गया। वही जरासंध की कहानी यहाँ पर है। जरासंध की पुत्री अस्थि प्राप्ति से विवाह किया। कौन किया? कंस किया। कि मगध देश एक रोज सिधारा, मगध देश एक रोज सिधारा, और जरासंध को जाई पछारा। जरासंध को पछाड़ दिया। इसके बाद में नारायण भगवान का धीरे धीरे जन्म का समय आ रहा है। अब देखिए, इसने अपने चाचा की पुत्री देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र सत्यवादी वसुदेव के साथ बड़ी धूमधाम से किया। बहुत सा दहेज दिया, बहुत सा दहेज दिया। कंस ने क्या दिया था? है गए संदन हेमपट रतनियने को दीन, और याचक सब पर तोष के पिता बहिन का कीन। इतना सामान दे दिया और बहन को विदा कर दिया। बहन कौन? देवकी को। अब देखिए यही से क्या होने वाला है, नारायण की लीला। देखिए आकाशवाणी हुई, अष्टमम अष्टमो गर्भो हंतम में वसुधायधा। अरे मूर्ख, सावधान सावधान सावधान, जिसको विदा कर रहा है इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। अरे कौन बोल रहा है? तलवार निकाल लिया, जो तलवार निकाल लिया, जो बोल रहा है सामने आ जाओ, नहीं तो देवती का काम तमाम हो जाएगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तुरंत निकाल करके और कहा अभी इसको मार डालूंगा। वसुदेव जी सोचने लगे कि भैया ये मानी ना, क्यों नहीं मारी सी मार डाली है पर, और हमें लाग जाए स्त्री का हत्या हमारे सामने है। समझाने लगे, ये भैया ये आपकी बहन है और हमारी स्त्री है, स्त्री को मारना बहुत बड़ा पाप है, घृणित कार्य है। क्योंकि स्त्री से आपका जन्म हुआ है, स्त्री से हमारा जन्म हुआ है, स्त्री को नहीं मारना चाहिए। नारी निंदा मत करो नारी नर की खान। भैया नारी निंदा मत करो नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। न मारो इसको। आपको इसके पुत्र से भय है, मैं संकल्प करता हूँ इसके जो भी संतान होगा मैं ला करके छोड़ दिया करूँगा। कहा ठीक है ठीक है ठीक है, ले जाओ, मारूंगा नहीं। अब देखिए नारायण
देवकी के प्रथम पुत्र हुआ तो वसुदेव उस पुत्र को लेकर के कंस के दरबार में आ गए और कंस वसुदेव की सत्यता पर प्रसन्न हुआ, कहने लगा कि पश्चातो कुमारो वत्सन्नाना भयम, पहले पुत्र से मुझको कोई कष्ट नहीं है, ले जाओ। उसको नहीं मारूंगा, 8वां काल है, आपके इस प्रथम बालक से मुझे कोई भय नहीं है, मेरा काल 8वां। लेकर के वापस चले जाते हैं। इधर देखिए नारद जी बीड़ा को बजाते हुए चले आते हैं, जिनका कहा कभी गलत ना होता हो। नारद आएंगे भैया कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। फिर बोल दिन करो आप लोग तो बीच बीच में बैटरी चार्ज हो जावा करे, भुला जाते कि हम कहाँ बैठा हैं। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान के कंस जी के पास में और नारद भगवान आ गए, कहा कंसराज की जय हो, जय हो, कंसराज की जय हो। भैया बहुत ऊंचा आसन दिया है, हमने आपको बताया था कल ही, जगह नीचे गिरा जगह ऊंच भाषण बोलो, लम्बादार का हाल है, बस वो फुलाते चला जाएंगे हैं, बिना पढ़े लम्बादार एको विस्ता है नहीं, लम्बादार है, पैकेट में लावत है, खाद है ना, लम्बादार है, ये हाल है भैया। जय हो कहा कंसराज जय हो, खुश हो गए, कहा प्रभु कैसे आना हुआ, कहा कोई बात नहीं है, घूमते घूमते चलाएं, क्या बात है। देखिए इधर नारद जी ने कहा, देखिए सुना है कि कोई संतान हुआ था और 8वां काल है आपका, पहला संतान छोड़ दिया है, कहा हाँ वो छोड़ दिया मैंने। तो कहा ठीक है, वैसे तो हम ये फूल लिए हैं, इसको देखो आप, उठाया दिखाया और उसके बाद में कहा अब गिनती की जाए, तो कहीं हाँ गिनिए, गिनना चालू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, कहीं तो आखिर मोट है, चलो ठीक है। अब लेकिन कह जाने बाहर से गिने देवता बड़े होशियार हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आई जाई पहले हो जाए, और कह जाने तो जवा माँ से गिने ला गया तब, तो कहीं तब क्या करें, हम तो छोड़ दिया, कहीं तो पगलान हो तो हार हो तब छूट जाओ मारो, और हिसाब किताब से काम रखो, नहीं लड़का यार वार कह दे तो हार दाल बच गई, क्योंकि जिसके घर में बाल हत्या होती है वहाँ बहुत बड़ा पाप होता है। नारद जी का कहना यही है, जी बाल हत्या होगा तो भगवान का अवतार भी होगा। तुरंत बालक को मंगवाया और क्या करते हैं, पटक करके वहीं पर मार दिया। देवजी वसुदेव को जेल खाने में डाल दिया, बेड़ियों से जकड़ करके डाल दिया, और हर बालक को पुत्र को विष्णु समझ करके मारने लगा। मातरम पितरम भरद्वाज तथा भैया, जब अपने प्राण संकट में आ जाता है तो आदमी पागल हो जाता है, माता पिता को ही मार डालता है, इसलिए वो सबको मारने लगा, धीरे धीरे सबको मार दिया। कंस ये जान गया कि पूर्व जन्म में मैं कालनेमी था, और कालनेमी विष्णु के हाथों से मारा गया था, ऐसा सोच करके सभी यादवों से बैर ठान लिया कि अब जो होगा देखा जाएगा।
नारायण अपने पिता गुरुसेन को जो राजा थे बंदी बना करके जेल खाने में डाल दिया, स्वयं सिंहासन पर बैठ गया भैया, और सभी यदुवंशियों को सताने लगा। देवकी के छापुत्रों को मार दिया। धीरे धीरे छापुत्र मौत के घाट उतर जाते थे। अब देवकी भगवान की स्तुति जेल खाने में करती। प्रभु 6 लड़के रहे, छवि का मॉडल। अब क्या होगा? नटवर नंद लाल गिरधारी, जय खबर हमारे नाम। नटवर नंद लाल गिरधारी, जय खबर हमारे नाम। जय खबर हमारे नाम। नटवर नंद लाल गिरधारी, खबर हमारी नाम। नटवर नंद लाल गिरधारी, लीजिए खबर हमारी नाम। बंदे में मात पिता की, बंदे में मात पिता की, सगर मुसीबत तारी नाम। नटवर नंद लाल खबर हमारी नाम। नटवर नंद लाल गिरधारी, लीजिए खबर हमारी नाम। 6 जन का मार। अब 2 संतान हो गए, दोनों का मार डाली। तो बालक बन श्री नंद भवन में, बालक बन श्री नंद भवन में, बालक बन श्री नंद भवन में, बालक बन श्री नंद भवन। नटवर नंद लाल गिरधारी, जय खबर हमारी नाम। नटवर नंद लाल गिरधारी, लीजिए खबर हमारी नाम। मूंद दियो है ढक्कनवा से, ए प्लेटो से मूंद दियो। ए भैया, ये प्लेटो से नहीं तो मूंद जाए। धरो यही से जाई दो, मूंद दो। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। भैया कंस का अत्याचार यूं आई जाती तो सोच न हो दिया कुछ भी। चलिए भैया, भगवान की स्तुति करते हैं कि गोपी बाल संग रास रचा कर, गोपी बाल संग रास रचा कर। भैया है विजया इनका जगा दो माता जी का कि अभुआ माता जी तो मैया थी। बोले में मैया जी। ये गांव में भैया के जाने काऊ सब खाते पहुंचते थे, सोए लगा हैं। कुछ दोनों नशा वाली चीज तो नहीं बोला जाता। वो दूध मात जाते हैं, यही समझो नहीं पी दूर के। ठीक है, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। क्या चाहिए आपका? वो विभाग हुआ है, इनके बाकी अति बना के भैया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार से नटवर नंद लाल गिरधारी, जय खबर हमारी नाम। नटवर नंद लाल गिरधारी, जय खबर हमारी नाम। हे अधम उदाहरण सब जग तारण, अधम उदाहरण सब जग तारण, अधम उदाहरण सब जग तारण, अधम उदाहरण सब जग तारण। भक्त शरण है तिहारी
नंदलाल गिरधारी लीजय खबर हमारी नाम नटवर नंदलाल गिरधारी लीजय खबर हमारे नाम। बोले कन्हैया लाल भगवान के। भैया 6 पुत्रों को मार डाला। अब देखिए 7वें में जब बलराम जी घर में आए तो क्या होता है, भगवान ने अपनी योग माया से उस गर्भ को माता रोहिणी के घर में स्थापित करा दिया कि तुम चलो पहले पहुंचो, अब कार्य चालू होगा। मामा मामा जानते हो, दो माँ के प्यार होते हैं। एक माँ होती जो पैदा करती है, एक मामा या मामा मिलन लिए खड़ा होता है, कहीं चलो हम मिलन दिए जाए, पहले पहुंचो। उस गर्भ को खींच करके रोहिणी के घर में पहुंचा देते हैं। और योग माया ने ऐसा किया। भगवान ने योग माया को उपहार स्वरूप कहा कि जब मैं देव जी के घर में आऊंगा तब तुम यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होना। और कल युग में अनेक रूपों से तुम्हारी पूजा सभी लोग करेंगे। वही बड़ी माता है, उन्हीं की पूजा सब लोग करते हैं। क्या नाम रखा कि नाम ध्येयान कुर्वन् स्थान नराभूमि। भैया हम थोड़ा संस्कृत कम बोलते हैं, हमसे हमारे लिंकू भैया कहीं संस्कृत ज्यादा बोलते हो आप, ऐसे हम थोड़ा घटाए ध्यान कि आप लोग समझ नहीं तो इससे ज्यादा केस ना हो। तो देखिए कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कंकेतचा और माया नारायणी सती साधन चंगेतचा। इस प्रकार से एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचने से संकर्षण और महाबली होने से बलराम और संसार को आनंदित करने के कारण राम इनका नाम बलराम पड़ा। भैया हे राजन, इसी कारण बलराम की गिनती रोहिणी और यशोदा दोनों के पुत्रों के रूप में होती है। अब देखिए आगे क्या होता है। देवकी के घर में श्रीमन नारायण आए तो ब्रह्मादि देवता उनकी कारागार में स्तुति करने पहुंच जाते हैं। भैया सत्यवतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम तसत्ये और सत्यस्य सत्यमेव नेतम सत्यामकं तो शरणं प्रपन्नः। हे भगवान, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। आप सृष्टि करने वाले हैं, रचयिता हैं, अंतर्यामी हैं। भैया हे प्रभु, आपको बार बार निवेदन है, प्रणाम है। और वसुदेव जी ने अद्भुत स्वरूप बालक को, जिसके नेत्र कमल के समान सुंदर विशाल चार सुंदर हाथों में खड़ग ढाल है, ये है गले में माला है, सांवला रंग है, पीतांबर फहरा रहा है। ऐसे रूप चतुर्भुज रूप भगवान प्रकट हो जाते हैं कि परम ज्योति अद्वैत अभिकारी और निर्गुण ब्रह्म त्रिगुण तनुधारी और कंसासुर त्रासत निस्घोरा हरहुनाथ मम संकट घोरा। हे प्रभु, देवकी की आंखों से अश्रु धारा बहती हुई रहने लगी। हे प्रभु, दुष्ट कंस कहीं आपको भी ना मार डाले। कहा नहीं, हमको कैसे मार डालेगा, हम आपको खाली आपकी तपस्या का फल देने आए हैं। देखिए, आप स्वयंभू मनवंतर में सुतवा नाम के प्रजापति और प्रष्टि नाम की पत्नी थी। ध्यान दीजिए, उस समय आपने 12,000 वर्ष तपस्या करके वरदान में मुझ जैसा पुत्र मांगा था।
मैंने कहा था कि मैं हमारे ऐसा पुत्र कहाँ मिलेगा, हम ही आएंगे, चलो हम आएंगे। कि आप सरे से खो जाओ कहाँ जाई और निपता होता नहीं अब माए आई। उनका दाम पूरा करने आए हैं रोना। हे माता अब आपका कुछ देर हो तो कहा ठीक है। संसार हंसी करी, कहीं कहा हंसी करी, कहीं कहीं है ज्योति के एक गर्भ तो नष्ट भाग और नष्ट का भाग भगवान की कृपा से जाकर के कहाँ पहुंच गया आप सुनिए। अब दूसरा जब भगव की से तो इतना बड़ा कलेजा का सब भाई के पेटे में हंसी हुई हमारा। तो कहीं तब का करी, कहीं नहीं हमारा लड़का हो तो का करो, कहीं का करो। अरे माता पुणे बोली सो माते डोली ताजमता तेरे रूपा। ये रूप छोड़ दो हमारा लड़का हो तो कहीं तब का करी, कहीं का करो। लड़का पैदा होता तब रोवत है ना, रोवो तो आईसीयू पठाई दिन जाओ रोवो। अरे की जय शिशु लायत प्रिय सिलाय सुख परम अनुपा। कहना अच्छा तब तो सुखी हो। कहना अच्छा अरे सुने बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। लड़का रोए लागो, जब लड़का रोए लागो तो माता बहुत खुश हो जाती है। भगवान का जन्म हुआ है और भगवान का जन्म किस प्रकार से होता है नारायण। जय जय अविनाशी सब घटवासी माधव मदन मुरारी। गोद जयकारी जय असुरारी ली जय कबर हमारी। निज माया जननी बताया वसुदेव कय दुख में पोतना जो आई दूध पिलाई मुख विरया स्थल वयल अटौ। भैया पोतना के ऊपर लेट करके दूध पिया, ऐसे भगवान हैं। तेहि दूध के द्वारा प्राण निकारा सचर मान विदारो। सकटासुर आया घात लगाया तिन समान तेहि का मारो। इस प्रकार से भगवान है। जो भी असुराया तीन सफाया काली दामा पुनि जाई। और कहाँ पुनि लड़कर भुवंग के असुर पर नाथव कृष्ण कान्हाई। नाथ को नाथा भगवान ने। इस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ है भैया। और देखिए भगवान का जन्म कब हुआ है कि भादव मास भैया, कि भादव मास पक्ष अंधियारा नक्षत्रवारी दिन बुधवारा। आज कौन सा नक्षत्र है जानते हो? आज दिन तो नहीं है लेकिन नक्षत्र भगवान का है। आज रोहिणी है, आज बहुत लगन है। आज रोहिणी है, कृतिका उपरांत रोहिणी आज 8:30 बजे सुबह लग गई है। रोहिणी है और दिन बुधवार में भगवान का जन्म हुआ था। भादो महीना अंधेर पाक और क्या तिथि अष्टमी रहने अंधियारा। तिथि अष्टमी रहने अंधियारा और मझिम बरसाय मिया धुआ पारा।
अष्टमी तिथि थी और अंधेरी रात थी, रिमझिम बरसात हो रही थी, अपार बरसात हो रही थी। भैया भगवान के इतना रूप देखिए, चतुर्भुज रूप में त्याग दिया, लीला किया और कहा कि हे बाबा हमको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दो, बालक हो गए हैं हम, नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दो। और वहां से माया रूपी कन्या को ले आओ, उस कन्या को लाओ, कन्या को लाओ। भगवान के इतना कहने से योग माया ने कारागार के फाटक खोल दी और वहां से वो चल देते हैं भगवान का ध्यान करते हुए। वसुदेव जी पहरेदार को चेत कर दिया, नगर वासियों को प्रधान नेत्रा में सुला दिया। बड़े बड़े फाटक दरवाजे साकरे टूट जाती हैं, खुल जाते हैं और अंधकार हट जाता है। भगवान को लेकर के चलते हैं। लेके बस देव चले नन्हा सा कन्हैया, लेके बस देव चले नन्हा सा कन्हैया। बहे जमुना में जल जिया बहुत विकल, पार जाना है, पार जाना है। लेके बस देव चले नन्हा सा कन्हैया, लेके वसुदेव चले नन्हा सा कन्हैया। इस प्रकार से भैया समय बहुत ज्यादा है, ज्यादा गाना का समय नहीं है। नहीं आप लोग अब एक जने चला जाओ पर सदवे न लेबो मारी जिसकी आज ले हैं। हाँ आज आइटम ज्यादा है, बोलो राम जी, बोलो सीताराम जी। जगह होगा भैया वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के चल देते हैं। कृष्ण का रंग सांवला है, आकाश में मेघ सांवले है, रात काली है। शेषनाग का फन जो लाला के ऊपर फन का छाता बना करके चल रहा है वो भी काला है। उस समय यमुना में बाढ़ आ रही है, बूंदे पड़ रही है, बिजली चमक रही है, जंगली जीव बोल रहे हैं, भयानक आवाज दे रहे हैं, कैसे हल्ला मच रहा है। भगवान चल रहे हैं और शेषनाग छाया किए ऐसे फन किए और लेकर के चल रहे हैं कि घन घोर घटा चहोर गिरी। हे भैया भगवान आ गए हैं। घन घोर घटा चहोर गिरी, रिमझिम बुधिया बरसाए रही, रिमझिम बुधिया बरसाए रही। चपला चमके घन बीच जमे, मन में सिहरन उपजाए रही। जल कालिंदी को पढ़ने लगे वसुदेव जी हरि, लेकिन जमुना जी बढ़े रहे कि पति देवता आवत है, चलो पांव पकड़ो। जल कालिंदी को पढ़ने लगे, वे पग परसन पे आ रही, वे पग परसन पे आ रही। भैया और जब जल कमर तक आए गयो, तो धुन गुंजार रही। कहा कि अब तो बोल जाओ, अरे कमर तक पानी होगा और कुछ देर पड़ते नहीं है। उनका सबका हमरे सार मार डाली और ये हमें मार डाली। ये खोपड़ी पाए चढ़ के बैठे कहीं हमें वो पहुंचाई दो, ये हमें बिना बोले छोड़ गई ना। अब जतने अगर थे पानी बढ़ा, जल बढ़ रहा है और रोने लगे। वसुदेव रोने लगे कि वह देव को छोड़ जाए ने और हम समाप्त हो जाए पूरी गई, अब मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं। कैसे? अरे कैसे पहुंचो नंद के द्वार, जमुना बैरे भई। भैया पहुंचो नंद के द्वार, जमुना बैरे भई। अब बताओ हाल
मस्त तो चलते हम, लेकिन अब कैसे पहुंची बोली जागे हम इन्हों का मार डरते तो बड़ा दूर बनाने तो सुरक्षित रही। अरे कैसे पहुंचो नंद जी के द्वार जमुना बैरी बही, कैसे पहुंचो नंद जी के द्वार जमुना बैरी बही। हाँ अरे पीछे से रे अगारे जमुना, पीछे से रे अगारे जमुना। पाछे जाप तो ममुआ माडारी इनके पाछे शेर बैठा है, माडारी दो तीन दबाई गई। पीछे से रे अगारी जमुना, पीछे से रे अगारे जमुना। प्राण बचे लाला के अपना, प्राण बचे प्रलाला के अपना। देखो काह करे करतार जमुना बैरी बही, देखो काह करे करतार जमुना बैरी बही। भला काह करे करतार जमुना बैरी बही, करे करतार जमुना बैरी बही। बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे बिजली चमके। भैया भगवान का जन्म हुआ है, कुछ पड़ा है आपो लोग कुछ कहा करो, हाँ वैसे सीताराम कहो राधे श्याम कहो, कुछ बोलो। मैं प्रसाद लेके अब यहाँ से डोलो चला जाओ भैया। अरे बादल गरजे बिजली चमके, बादल गरजे बिजली चमके। बिजली चमके, बिजली चमके, बिजली चमके, बिजली चमके। धन धुन सुन के जियारा धड़के, धुन सुन के जियारा धड़के। अब बताओ हम क्या करें, नीचे पानी ऊपर से पानी, अब तो मरी जाए ठंडी लाग गई। अरे अपनिया बरसात मूसलाधार जमुना बैरी बही, पानी बरसात मूसलाधार जमुना बैरी बही, पानी बरसात मूसलाधार जमुना बैरी बही। कैसे पहुँचो नंद के द्वार जमुना बैरी बही। भैया अरे कमर तक जमुना जल आयो, कमर तक जमुना जल आयो। पग परसन को मेरो मन भायो, पग परसन को मेरो मन भायो। यमुना जी चरण छूने आ रहे हैं, अरे जानते में बोरे जा रहे हैं। अरे कमर तक जमुना जल आयो, कमर तक जमुना जल आयो। पग परसन को मेरो मन भायो, पग परसन को मेरो मन भायो। भैया दूसरा बहुत चलाओ, हमें जी तो वही पारे निकाल ले चलो। अरे चौले तो सुन मेरी पुकार जमुना बैरी बही, चौले जो सुन पुकार जमुना बैरी बही। पानी बरसात मूसलाधार जमुना बैरी बही, पानी बरसात मूसलाधार जमुना बैरी बही। कैसे पहुँचो मैं नंद जी के द्वार जमुना बैरी बही, कैसे पहुँचूं मैं नंद जी के द्वार जमुना बैरी बही। कन्हैया वाले सरकार को देखो यमुना में बाढ़ आ गई। भगवान की 8 पटरानियां में से एक है, सोचने लगी कि पति देवता छोटे के बालक बना जाता है, अतः आंखों में आंसू आ गए, यमुना में बाढ़ आ गई। और शेष नाग जेठ जो हमारे हैं 10 देव को साथ लेकर के सब लोग आए हैं, सोच करके आंसू निकल आया। 6 भाइयों की तरह कंस को भी न मार दे, ऐसा सोच करके आंसू निकल आया। शिशु अवस्था में देवकी को छोड़ करके आए हैं, दूसरी माता के पास में जा रहे हैं, आंसू निकल आया। रात्रि का समय है, सब लोग सो रहे हैं, व्यर्थ कष्ट दिया इनको, इसलिए आंसू निकल आया है। नारायण
और पति स्वरूप मान करके चरण छूने आई है, इसलिए आसन कराया है। भगवान ने आराम से पैर को नीचे कर दिया। अब जैसे अंगूठा छूएगा जमुना नीचे बिल्कुल पौड़ी बराबर पानी, बस देव कह लिया नाके मारा जात रहे यार पानी ही नहीं है, तनिको पानी नहीं तो नाके हम बोला मारा जात रहे। लीला बिहारी की लीला नहीं जान पाए तो क्या कर दिया। अब देखिए रास्ता दे दिया, गोकुल में पहुंच गए। बसदेव जी ने देखा वहां भी गहरी नींद में सब सो रहे हैं। भैया वहां पर पहुंच जाते हैं, देखा सब सो रहे हैं। तो तब नंद राय के घर जाकर लाला को तुरंत सुलाया है। वहां पर जाकर के लड़की को सुला दिया। और माया की कन्या सोती थी, माया की कन्या सोती थी, फिर उसको तुरंत उठाया है, उसी को उठा लाए। तो वापस लौटे मथुरा, वापस लौटे मथुरा, बंदी घर वैसा पाया है। अरे घुसते ही फाटक बंद हुआ, कन्या ने रुदन मचाया है। घुसते ही फाटक बंद हुआ, कन्या ने रुदन मचाया है। भैया जैसे काम होगा, कन्या अंदर है, फाटक बंद होगा और हल्ला मचा के हाँ कंस उठ के बैठा। पत्नी ने बताया कि देवकी के भय लाला उठो पिया सोए गयो। अरे अब तो उठो, अठवा तुहार काल आएगा, वह चिल्लाना। इसलिए वहां से भाग करके आता है और बंदी गृह में पहुंच जाता है। कन्या के पैर को पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ना चाहा हाथ से छूट जाती है, आकाशगामी हो जाती है। कहां पर पहुंच जाती है? विंध्याचल पर्वत पर पहुंच जाती है। कोई दुर्गा देवी किम मया हत्कम जातु खंकम तमागता, क्यों मारने आया है? तुम्हारा काल पैदा हो चुका है। कहां कहां आकाश में खड़ी हो जाती है अष्टभुजा रोड बना करके। हे मूर्खंस, तो मुझे क्या मारेगा? इतने बालक को व्यर्थ में मार डाला, तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है। ऊपर देखा, आकाश में अष्टभुजा देवी दुर्गा क्या कह रही हैं, ध्यान दीजिए। ओ मूढ़ मुझे क्या मारेगा, ओ मूढ़ मुझे क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अब भ्रष्ट हुई, तेरा प्रयास सब विफल हुआ, तेरे हंता की श्रेष्ठ हुई। इस घोर पाप से हे पापी, इतना पाप किया है, इस घोर पाप से हे पापी तू भारी कष्ट उठाएगा, अब नहीं बचेगा, दुर्बुद्धे हरि हाथों मारा जाएगा, अब नहीं बचेगा तू। तो क्या हुआ? कंस ऊपर देखता है, रोने लगा कि अनर्थ कर दिया मैंने। इतने लड़कों को मार करके देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। देवकी को आकर के बंधन से मुक्त किया, क्षमा मांग करके, और चरणों पर गिरता है। और वही दुर्गा कहाँ पहुंच जाती है? आजा दुर्गा वेद गर्भा अंबिका भद्रकाल भद्र क्षेमा क्षेमकारिणी वाममुता। इस प्रकार से माता जी जाकर के कहाँ पर विराजमान हो जाती हैं जानते हो? विंध्याचल पर्वत पर। बोले विंध्याचल मैया की, जोर से बोलो, बोले हरि माता की। माता जी आ गई भैया, माता जी के चरणों में कि आए सिंह बेसवार मैया ओढ़े चुनरी, आए सिंह बेसवार मैया ओढ़े चुनरी, आए सिंह बेसवार मैया ओढ़े चुनरी, आए सिंह बेसवार मैया ओढ़े चुनरी। इस प्रकार से आदि शक्ति है मात भवानी, माँ दुर्गे माँ काली मैया, माँ दुर्गे माँ काली, हाँ
बड़े बड़े राक्षस संहारे रणचंडी मतवाली करती भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी करती भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी हाँ ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी महिषासुर है महाबली देवों को खूब सताया है देवों को खूब सताया है देवों को खूब सताया है छीन लिया इंद्रासन और देवों को मार भगाया है छीन लिया इंद्रासन और देवों को मार भगाया है कर देवो सब उतार मैया ओढ़े चुनरी कर देवो सब उतार मैया ओढ़े चुनरी देवो सब उतार मैया ओढ़े चुनरी करे देवों ने पुकार मैया ओढ़े चुनरी हाँ दुर्गा का अवतार लिया जटमय का सुरसंगारी है दुर्गा का अवतार लिया जन्मय का सरसंगारी है दूर किया देवों का संकट लीला तेरी जारी है दूर किया देवों का संकट लीला तेरी न्यारी है किया देवों पर उपकार मैया ओढ़े चुनरी किया देवों पर उपकार मैया ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। और माता जी के दरबार में यहाँ पर जो आए हैं यहाँ माता जी का दरबार लगा है भगवान का दरबार है और आदि शक्ति का अवतार हुआ है कैसे जो कोई जिस मनसा से मैया द्वार तुम्हारे आता है जो कोई जिस मनसा से मैया द्वार तुम्हारे आता है हर इच्छा पूरी हो जाती मुँह मांगा फल पाता है हर इच्छा पूरी हो जाती मुँह मांगा मन पाता है मेरी माता तेरा गुण गावे संसार मैया ओढ़े चुनरी तेरा गुण गावे संसार मैया ओढ़े चुनरी भैया और कष्ट लेने को मुझको दे रे कौन हरे दुख मेरे मैया कौन हरे दुख मेरे हाँ मैया कौन हरे दुख मेरे नाम तेरा रखता हूँ मैया हरदम सांझ सवेरे मैया हरदम सांझ सवेरे और जितने भक्त आए हैं भैया सबका कहना है हमारा ही नहीं सब लोग कह रहे हैं क्या अरे भक्त करते हैं पुकार मैया ओढ़े चुनरी भक्त करते हैं पुकार मैया ओढ़े चुनरी ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी बोले अम्बे मैया को बोले अम्बे माता को कंस ने जब अद्भुत चमत्कार देखा हक्का बक्का रह जाता है अपने सहयोगियों दैत्यों को आदेश दिया कि सारे ब्रज के नवजात शिशु जैसे पोलियो पियाई जाओ खत्म कर दियो हैं 0 से 5 साल रखो लड़के बचे ना जाओ पियाई खत्म करो आदेश दे दिया और इधर गोकुल में जन्म महोत्सव मनाया जाने लगा जब नंद बाबा का अपने घर पर पुत्र जन्म होने की खुशी में मन हर्षोल्लास से झूम उठा ज्योतिषी ब्राह्मण को बुला करके मुहूर्त को पूछा स्वस्थ वाचन कराया जात कर्म कराया पितरों का पूजन कराया दूध से नहलाया दही से नहलाया वस्त्र चढ़ाया मिठाई बटवाया स्तुति करवाया और क्या मिला देवों को दुलार भैया देवों को दुलार बस्ता को भार हार मिला देवों को दुलार बस्ता को भार हार मिला और संस्कृत सार को प्रसार शौक सार का संस्कृति शौक सार का कल लड़कों के हर बैठा दूंगा या है या यहाँ लाओ हाँ हाँ दिखाइए आओ यहाँ आओ अरे कृष्णा आओ भगवान के जन्म में बाल स्वरूप नारायण बंदो बाल रूप से राम सबसे सुलभ जगत जहि नामो वाह वाह तो बहुत बड़ा कहो भी भगवान नाने पर गए बैठो ये देखिए भैया भगवान का जन्म हो चुका है
कि बाजही बाजन नाचत नारी और हंस हंस देही नंद जी के गारी। कहीं बुढ़ऊ बाबा के लड़का भा है, बुढ़ापा पर लड़का भा इस प्रकार से। और नारदाद सनकाद मुनीसा कौतुक लगत फिरत जलीसा। इस प्रकार से भगवान का जन्म हुआ। कैसे? जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला मचो है। जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला मचो है। कौन लुटावे लड्डू पेड़ा, कौन लुटावे लड्डू पेड़ा, कौन लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो है। जायो जसोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो है। मैया लुटावे लड्डू पेड़ा, या लुटावे लड्डू पेड़ा, बाबा लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो है। बाबा लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो है। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे चाप चल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो है। जायो जसोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो है। हे मैया लुटावे हीरा मोती, भैया लुटावे हीरा मोती, बाबा लुटावे चार चल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो है। बाबा लुटावे छाप चल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो है। हमिया बधावा भजन दो नंद जी के द्वारे बधावा भजन दो नंद जी के द्वारे बधावा भजन देओ, हाँ बधावा भजन दो लक्ष्मण जी के द्वारे बधावा भजन दो यादव जी के द्वारे बधावा भजन दो। उनके द्वारे ब्रह्मा लोक से नारद जी आए, नारद जी आए है नारद जी आए। बेड़ा भजन दियो यादव जी के द्वारे हो, बेड़ा भजन दियो यादव जी के द्वारे हो। दिया भजन दियो नंद जी के द्वारे। क्षीर सागर से विष्णु जी आए, क्षीर सागर से विष्णु जी आए, विष्णु जी आए है लक्ष्मी का लाए, विष्णु जी आए साथ लक्ष्मी का लाए, विष्णु जी आए है लक्ष्मी का लाए। विष्णु जी आए हैं लक्ष्मी को लाए। चक्र चलन दियो नंद जी के द्वारे चलन देओ यादव जी के द्वारे बधैया भजन देओ, नंद जी के द्वारे बधैया भजन दियो मन के द्वारे बधैया भजन दियो यादव बाबा द्वारे बधैया भजन देओ। भैया बहुत बढ़िया सुनोत है। यादव भगवान का जन्म और यादव जी के घर पर हैं? अरे बधैया भजन दियो गुरु जी के द्वारे भैया भजन देओ गुरु जी के द्वारे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान को। अब भैया आप लोग बैठे रहे, अब ये पूजा होगा और उसके बाद में जो जिससे श्रद्धा सुमन अर्पित हो सकेगा, जब भगवान का पूजा हो जाएगा उसी में नार छिनाई में ला करके अर्पण करेंगे। तब तक कीर्तन भजन सुनते रहें और पंडित जी आकर के पूजा करा रहे हैं। आओ भैया भगवान
सभी लोग भगवान के उत्सव को मनाने जा रहे हैं। सावन भादो पिया नदिया कि मेघ देवा बरसे कि मेघ देवा बरसाए हो ललना घर मासे करेगा उड़िया तो सजना जा गावे तो गल माजा गावाई हो। हाँ तुम तो सजन नीर महिया बोलाए नहीं बोलाए नहीं बोलते हो सैया चाहरे देवा बरसे महल हमरी चूड़ई महल हमरी चूड़ाए हो सौधान बोला को बोलिया तो बोला ना जानियो तो बोला ना जानियो हो धनिया ले तो हमारे करिया महल भले चूड़े महल भले चूड़ाए हो अगला गे सोनी की माँ हलिया और तुहरे से जरिया और तुहरे से जरिया हो सैया राहे गोया तर सावनी ईद नहीं आवनी ईद नहीं आवाई हो जय धान तरवा कमर बीर आवाई हो ननदी तू हंस सुने बेटी लरिया तो जाना बाबा चावल तो जाना बाबा चावल हो सबेर बाटे तो होरी राजा नमलिए बाबू राजा नमलिए हो ललना बाजे लागे आनंद दैया उठन लागे सोहर उठन लागे सोहर हो बोले कन्हैया लाल भगवान की बोले बाल गोपाल भगवान की। हाँ बोलो भैया बस आखिरी समय है 1 किलोमीटर और है बस मान लीजिए कष्ट के लिए खेद है चलो भैया इधर का अंदर से जो लोकाचार होता है भगवान जब होने जा रहा है कुंभ छिद्रण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हो रहा है। लोकाचार के माध्यम से आप लोगों ने कथा श्रवण की भगवान जन्म की। हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिवं सर्वतिष्ठित्वा यतिष्ठदशाङ्गुलं उरुख एवेदगुं सर्वं यत्तभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायास्य पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपदस्यामृतं देवे त्रिपादोर्ध उदयत पुरुषः पादोऽसेह भवत्पुनः ततो
भगवन्त ग्रामत्सनान्सानेयभि ततो विराजयत विराजो यधिपूरुखः स जातो यत्यरिचत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मत् सर्वभूत संवृतं वृषराज्यं मा पशुंस्तांशक्रेवायभ्यनाराण्य तस्मत् सर्वभूत ऋचः सामानिर्वीरछन्दागुंसि चकिरतस्मात् स्मज्जातयजावयः तं जगम्बरहसे प्रोक्षन् गुरुखं जातं यतः तेन देवाय जन्त साध्यादिखजशजे बोले नर्मदे भगवान की, बोले कन्हैया लाल भगवान की, बोले मक्खनचोर भगवान की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान का जन्म हुआ है भैया, उत्सव मना रहे हैं। भगवान तो ना आई नाम है विधि बेटा को बेटा जब बोले ऐसा कभी उधर रखा था महाराज लाइव बांटा जा सकता नहीं फूल होगा कहीं हरि ओम पंचनदः सरस्वती मपितसुदोतः सरस्वती तुपनिधास्वते से भवसित पंचम स्नानं समर्पयामि श्री बालकुन्दाय नमः श्री मोदगोपालाय नमः सुदोषणं समर्पयामि स्नान्ते इत्राणुले ब्रह्मणि ओम पाणिगन्धर्वाय कर्णस्त्वं बृहस्पति दोमो करे सोमो राजा विद्वान क्षमादवचन चंदनवा लगाओ थैली को ऊपर रख के कहने भैया थैली लाओ। हरि ओम पाणिगन्धर्वाय कर्णस्त्वं बृहस्पति दोमो करे सोमो राजा विद्वान क्षमादवचन गन्धं लेपनं समर्पयामि श्री बालकुन्दाय नमः श्री बालकृष्णाय नमो नमः चंद्रांते पुष्पम हरि ओम मायो हरिः प्रतिमोदधवं पुष्पवती प्रसूवरिगस्वायुषैतुरिविधापाशुरा पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि पीला चंदन भैया पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि ईशाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रत्यक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सत्यप्रदं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिमनिहितं च सत्य सत्यस्य सदृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकां शरणां प्रपन्नाः मायदेन सुगन्धेन मालत्यादीन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रसृज्यतां पुष्पं पुष्पमालां पुष्पान्ते भूतं दीपं हरिः ओं माधुरसधोरवधुरवन्दं द्रवदं यस्मान् धोरवदितं धोरवजन्मयं निर्वामः देवानामशमतमं वंशतमं प्रपदमजतमं देवदूतमं माधुकं खापयामि रूपान्ते मनसा दीपं दर्शयामि हस्तो प्रक्षालं श्रीकेशाय नमः श्रीबालमुकुन्दाय नमो नमः अथ नैवेद्यम् खोल के चढ़ा दो हरि ओम गानाभ्यासे संदर्शकं शेषराजवः समूर्धत प्रजामो मृतसासमुद्रसालोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि निदान्ते वदिग्रान् भूमजलं स्मित प्राणे समानपानोगानव्यान स्वाहा तं ग्रहणं परमेश मध्ये पारिमुद्रापुष्पं जलं समर्पयामि अथ दक्षिणाम् अच्छा डाल भैया हरि ओम हिरण्यगर्भः समृताग्रे भूतस्यातः पतने गयासि सतता प्रनन्दामुदि मंगलस्मे देवाय ब्रह्मकृतायाः पूजायाः साधुन्यार्थे द्रव्यक्षां समर्पयामि केनाश्री मुद्राणि समर्पयामि नमस्करोमि केशवाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः प्रेम बालक भगवान की जय। लावा वितरण करा मैं अपने परिवार का भला लावा फटावा जाए सब लोग हमारे यजमान जी भगवान के जन्मोत्सव में निछावर डाले और उनके परिवार जन सरकारी बारिश में जो भक्तगण भगवान के जन्मोत्सव में निछावर डालना चाहते हैं वह कर निछावरी डाले और चद्दर में लावा इत्यादि डाले। सब लोग भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाओ। आरती के थाली हो कटिया लाया रहा
सब लोग भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करेंगे। करताली बजाते हुए सब लोग बड़े प्रेम से भाव से निछावरी डालते रहेंगे और बारी बारी से आकर यहाँ भगवान का दर्शन करते रहे, निछावरी डालते रहे और भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। हम द्वार तुम्हारे आए और फूले नहीं समाए, हम द्वार तुम्हारे आए और फूले नहीं समाए। नंद नंदन तेरा अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। नंद नंदन तेरा अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। भैया हमारे मास्टर जी उनके परिवारजन सब लोग आवे, भगवान के जन्म में निछावरी डाले, खप्पर में निछावरी डाले और सब लोग नीली नीली नोट लेके आवे इनके परिवार वाले। और जजमान हमारे जो माता जी है वो जो भूरी वाली आई है बड़ी वाली उसको डाले। ओ हम द्वार तुम्हारे आए बंधन वार सजाए, ओ हम द्वार तुम्हारे आए बंधन वार सजाए। तरह तरह के घर को सजाए, तरह तरह के पुष्पों से अपने घर को सजाए। बोले कन्हैया लाल भगवान की। और पीहू को पीहा चहके, कोयल से बोले चहके, और पीहू को पीहा चहके। नंद नंदन आप लोग आवे मेरा वंदन है, वंदन है तेरा अभिनंदन है।